नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइल और मैं यहां आपके साथ शेयर करने वाला हूं दुनिया में घटे कुछ रहस्यमय और अनसुलझे घटनाओं के बारे में, जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं पहली घटना से। थॉमस एडिसन के बारे में हम सबने कहीं ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे, साथ ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। आज मैं उन्हीं थॉमस एडिसन से जुड़ी एक हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों। बात है 1890 की। ले प्रिंस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एक मोशन पिक्चर को फिल्माया था। अब मोशन पिक्चर क्या है ये आज के ज़माने में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ले प्रिंस पहली बार अपने फिल्म को लोगों के सामने लाने वाले थे, लेकिन उस टाइम ले प्रिंस अचानक गायब हो जाते हैं। अब उनको ठीक से ढूंढा भी नहीं गया था कि इधर थॉमस एडिसन उस फिल्म के पहले आविष्कारक के रूप में श्रेय ले लेते हैं, यानी अपने आप को उस पहली फिल्म का आविष्कारक घोषित कर देते हैं। अब ये ले प्रिंस के साथ पूरी तरह अन्याय था, पर उस टाइम थॉमस एडिसन के खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। पर कुछ टाइम बाद ले प्रिंस के बेटे ने इस घटना पर आवाज उठाई और न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। पर अदालत में कोई फैसला आता इससे पहले ले प्रिंस के बेटे की रहस्यमय तरीके से किसी ने हत्या कर दी। इसके बाद इस घटना के बारे में किसी ने भी बात नहीं की और सब ने थॉमस एडिसन को उस पहली फिल्म का आविष्कारक समझ लिया। तो आपको क्या लगता है, कौन हो सकता है ले प्रिंस और उनके बेटे का हत्यारा? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान नाचते नाचते मर गया हो? अगर नहीं तो ये घटना आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आज भी ये एक पहेली बनी हुई है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल ये घटना 1518 में रोमान के एक शहर स्टारबर्ग की है, जो मौजूदा टाइम में फ्रांस में स्थित है। दरअसल जब ये घटना की शुरुआत हुई, यानी कि 1518 में, तब पहली बार एक औरत को नाचते नाचते एक गली से निकलते हुए देखा गया। उसके पीछे पीछे उसके घर वाले उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उसके घर वाले भी उसके साथ नाचने लगे। अब ये देखकर गली और मोहल्ले के लोगों को उन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था, पर यहाँ सब उल्टा हो रहा था। अब तो गली मोहल्ले में जितने लोग थे सब के सब नाचना शुरू कर दिए। अब काफी देर तक नाचने के बाद सब लोग एक एक करके मरने लगे। और ये घटना शहर के एक ही मोहल्ले में नहीं, बल्कि शहर के कई इलाकों में हुई। अब इस घटना से चारों तरफ आतंक का माहौल बन गया कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है। तब वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी और साधु संत जैसे लोगों ने अपना खुरापाती दिमाग लगाया और कहा कि ये जो भी कुछ हो रहा है सब नाचने से ही शुरू हुआ है और इसका अंत भी नाचने से ही होगा। तब उन बेवकूफ़ों ने क्या किया कि एक क्लब जैसे जगह, यानी एक बड़ा सा हॉल का बंदोबस्त किया और लोगों को इकट्ठा किया। अब जैसे सोचा गया था वैसा ही हुआ। लोग नाचने लगे और काफ़ी देर तक नाचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद शुरू हुआ मौत का सिलसिला। वहाँ हजारों की भीड़ थी और सब के सब एक एक करके मरने लगे और एक साथ 400 से 500 लोगों की देखते देखते मौत हो गई और आगे मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। तभी बचे हुए लोगों को वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर कर दिया गया। लेकिन नाचने का और मरने का सिलसिला बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा। बाद में वैज्ञानिकों ने इस घटना पर अपने अलग अलग टिप्पणियां दी, पर किसी के पास ठोस सबूत नहीं था अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। वहीं दूसरी ओर वहां के ज्यादातर लोगों का मानना है कि पहले वहां एक विटुस नाम के संत रहते थे। उन्हीं के श्राप के कारण ऐसा हुआ था।
जो लोग वीटूस के पूजा नहीं करते थे या फिर उनको संतुष्ट नहीं रख पाते थे, उन्हें ये श्राप लग जाता था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो वहाँ के लोगों को ही पता होगा। दोस्तों, क्या हो अगर आपके शहर में जितने भी जानवर हैं, सब के सब एक अलग ही बर्ताव करने लगे। यानी हमारे शहर में रहने वाले गाय, कुत्ते, बिल्लियां, बंदर सब अगर इधर उधर भागने लगे, इंसान उनके बीच आया तो इंसान को भी ना छोड़े, बेवजह जोर जोर से आवाज करने लगे जैसे कि उनको किसी ने बहुत ज्यादा डरा दिया हो। यकीनन ये दृश्य काफी भयानक होगा। अब मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1975 में चाइना के हियेंग शहर में ऐसी ही एक घटना हुई। अचानक से उस शहर के जितने भी जानवर थे, सबके बर्ताव बदल गए और पागलों जैसे इधर उधर भागने लगे। इससे साधारण लोगों को मुश्किल होने लगी और सरकार ने फौरन पूरा का पूरा शहर खाली करवा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल शहर खाली करने के बाद ही एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिससे पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। पर किस्मत से वहां सबकी जान बच गई थी। इसीलिए कहते हैं, जानवर जितना प्रकृति को समझते हैं, हम इंसान उतना नहीं समझ पाते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।